नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं सभी स्टूडेंटों के लिए लेकर आया हूं जो स्टूडेंट RUHS CUET 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम 21 मई को एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए ये केमिस्ट्री का रामबाण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये केमिस्ट्री की हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है, जिसमें आपको मैं कराऊंगा बहुत सारे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सो गाइस, चैनल पर पहली बार आए तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, लेकिन कमेंट हर बच्चा करेगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंख्यक गुणधर्म है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको सारी याद होनी चाहिए, उनके फॉर्मूले, ठीक है। अब देखिए कौन सा यहाँ पर अनुसंख्यक गुणधर्म पूछा, तो देखिए यहाँ पर पृष्ठ तनाव तो यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है। ना इससे अन्यता होती है, ना ये अपवर्तनांक होता है। ये होता है ऑस्मोटिक प्रेस यानी कि परासरण दाब, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर इसका। अगला यहाँ पर पूछते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि दो द्रवों का स्तरक्वाथी एजेट्रोपिक मिश्रण होता है अपने पास, ठीक है, जिसका क्वथनांक दोनों द्रव्यों से कम होता है, वह दर्शाता है। दो द्रव्यों का एक स्तरक्वाथी एजिट्रोप मिश्रण जिसका अपवर्तनांक दोनों द्रव्यों से कम होता है, वह यहाँ पर क्या दर्शाता है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर क्या दर्शाता है? तो गाइस, वो दर्शाता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हेनरी स्थिरांक के एच का मान। हेनरी स्थिरांक यहाँ पर पूछा के एच का मान, बताइए गाइस। हेनरी स्थिरांक के एच का मान यहाँ पर पूछा है। हेनरी स्थिरांक के एच का मान बताइए गाइस। तो वह होता है दोस्तों कम विलेयता वाले गैसों से अधिक, ठीक है। कम विलेयता वाले गैसों के लिए यहाँ पर अधिक होता है। ये इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अब ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, जिसमें टेम्परेचर आता है वो ताप पर निर्भर करती है। इसमें टेम्परेचर नहीं आता गाइज, मोललता में, ये इसमें आता केजी, ठीक है। तो ये ताप पर निर्भर यहाँ पर नहीं करती है। तो फोर्थ का हमारा होगा सी आंसर, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि आदर्श स्थिति होता है BaCl2, आदर्श BaCl2 की तनु जलीय विलयन के लिए बॉन्ड ऑफ कारक I का मान बताइए। बॉन्ड ऑफ कारक I का मान कितना होता है? इसमें फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसकी आपकी इजी ट्रिक बताऊँ, एक तो हो गया ये और दो हो गया ये, एक और एक प्लस 2 बराबर 3 इजकल टू 3, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह से आप सवालों को ट्रिक से सॉल्व करिएगा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि चालकता है, फिर विशिष्ट चालकत्व की यहाँ पर पूछा है कि इकाई क्या है। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडेंसेंस इज, बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सो गाइस, इसका राइट आंसर होने वाला है सीमेंस या सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा गाइस क्वेश्चन है कि तनुता बढ़ाने पर एक वैद्युत अपघट्ट होता है, विलयन की विशिष्ट चालकता। तनुता बढ़ाने पर एक वैद्युत अपघट्ट विलयन की विशिष्ट चालकता घटती है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया हमारा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला गाइस कि एक चालकता सेल का सेल स्थिरांक, एक चालकता सेल का सेल स्थिरांक, द सेल कंस्टेंट्स ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। वो होता है दोस्तों दिए गए सेल के लिए यहाँ पर स्थिर रहता है, ठीक है। जो सेल दिया गया है इसके लिए यहाँ पर स्थिर रहता है, प्लस माइनस, ठीक है। इस प्रकार से हो गई। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कोलराउस के नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्ट AX और BY की सीमांत मोलर चालकता किसके बराबर होती है? बताइए यहाँ पर किसके बराबर होती है। सो वो होती है दोस्तों इसके बराबर, ठीक है। ये इसका हमारा राइट आंसर हो गया। ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा कौन सा यहाँ पर उपकरण है जो अपनी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, माना कि ये अपने पास एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी भरा है
इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसमें रिएक्शन होगी, ये केमिकल रिएक्शन होगी, और जो हमारे पास आउटपुट प्राप्त होगा ये होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बताइए यहाँ पर क्या प्रोसेस रहने वाली है इस प्रकार। सो गाइज अब हम इसको कहते हैं दोस्तों गैल्वेनिक वोल्ट सेल, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह से आप सवालों को पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा, ठीक है। इन सवाल को सॉल्व वही करेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ा होगा, ठीक है। सो गाइस देखिए 3 धातु ए बी सी है, ठीक है। मानक अपचयन प्लस का 0.5, माइनस 3.5 और माइनस 1.2 वोल्ट है। इन धातुओं की यह पूछा है यहाँ पर अपचायक क्षमता का क्रम क्या होगा बताइए। अब यहाँ पर पूछा है कि मेटल रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल विल बी इन द ऑर्डर में पूछा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। इसका राइट आंसर बनेगा बी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। क्योंकि अगर आपको नेगेटिव चीज़ पूछ रहा है इसमें अपचायक, तो सबसे पहले वो लिखिए जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। तो नेगेटिव सबसे ये है माइनस का सबसे कम नेगेटिव में, तो 3.0 माइनस 1.2 और लास्ट में बचता है प्लस 0.5। तो इसका राइट आंसर हो गया BCA, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह से सवाल को सॉल्व करिएगा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखा ही कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कंस्टेंट रेट कंस्टेंट निर्भर करता है। बताइए किसी भी क्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। सो गाइस वेग निर्भर करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है अपने पास, द यूनिट ऑफ रेट कंस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। वो बनने वाला मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। गाइस देखिए RHS के एग्जाम आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, ये सोच कर के आप पढ़ाई कर रहे हो। अब आपको स्ट्रेस नहीं ले लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितना आपने पढ़ा है ना वो पर्याप्त है, जो आपके पास है वो पर्याप्त है, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी कि उसने ज़्यादा पढ़ लिया मैंने कम पढ़ लिया। एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हो या जाने वाले हो, वहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चर्चा मत करना। बहुत स्टूडेंट आपको सेंटर के बाहर किताब कॉफ़ी ले लेके बैठे रहेंगे, फिर आपके मन में लालच आएगा ये बंदे पढ़ रहे हैं इनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर के बाहर 5-10 मिनट आज 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है गाइज। जो स्टूडेंट घर पर अच्छा खासा पढ़ गए हैं उनको बिल्कुल माइंड फ्रेश कर कर एग्ज़ाम देना है, ठीक है। फालतू को लोड नहीं लेना है और वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चनों की चर्चा नहीं करें कि आप पर कितना आता है। जितना पर्याप्त है वो आपके पास है, ठीक है। आप पढ़ कर गए हो तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना। पेपर बड़े अच्छा खासा आएगा, ठीक है। यानी कि आपको सीधा पेपर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको पेपर देना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे स्किप करिएगा और छोड़ते रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को आप 10-10 मिनट दे रहे हो। एक क्वेश्चन में सिर्फ आपको 3 से 4 मिनट देनी है। ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करिए, दूसरे क्वेश्चन की बढ़ी, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के बदले आप 5 क्वेश्चनों को गलत कर जाओगे फिर छोड़ जाओगे। तो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, दूसरा स्टार्ट करिए, ठीक है। इस प्रकार के पेपर को आप करिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धदायी क्वालिटी आप बताइए। क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है गैस ये, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया हमारा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि यदि अभिकारकों की सांद्रता 4 गुना बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर RHS के लिए। इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। यदि अभिकारकों की सांद्रता 4 गुना बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि बताइएगा क्या रहने वाली। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों 0.5, ठीक है। फॉर्मूला पुटअप करिएगा, इजीली आपको मिल जाएगा। टी आप लगा के फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि इच्छु शर्कर होती है कैन शुगर की जल अपघटन जैसी छदम कोटि अभिक्रिया होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता मोलिकुलरिटी क्या होती है बताइएगा इस यहाँ पर। इसका राइट आंसर वे होती है दोस्तों 2। ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहने वाला है किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होती है ना एक्टिवेशन एनर्जी किसके द्वारा यहाँ पर निर्धारित करी जाती है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर है बनेगा RNAS समीकरण, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों RNAS समीकरण के द्वारा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संकरण धातु आयन
जलीय विलयन में रंगहीन देता है, कलरलेस पूछा है दोस्तों। कलरलेस कब देगा, जब इसमें पेयर में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो, ठीक है। इसका राइट आंसर है दोस्तों स्कैंडियम +3, ठीक है। इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं पूरे, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहने वाला गाइज कि संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा दर्शाई जाती है, बताइए किसके द्वारा दर्शाई जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट में, ठीक है। मैग्नीज के द्वारा दर्शाई जाती है जो कि +7 होती है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला यहाँ पर गाइज हमारा क्वेश्चन है कि लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके बढ़ने के कारण होता है। जो लेंथेनॉइड संकुचन होता है ना, वो किसके बढ़ने के कारण होता है, तो वो बढ़ने के कारण होता है दोस्तों 4f इलेक्ट्रॉन के कमज़ोर परिरक्षण के साथ परमाणु संख्या बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। इस प्रकार अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि अमोनिया के संश्लेषण के लिए हैबर प्रक्रम में कौन सी संक्रमण धातु उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, बताइएगा इस अमोनिया के संश्लेषण के लिए हैबर प्रक्रम के में कौन सी संकरण धातु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, बताइए इसका राइट आंसर। वे करती है दोस्तों Fe, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि क्रोमियम +2 आयन परमाणु 24 का केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण स्पाइन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट लगभग, बताइए। फॉर्मूला पुटअप करिएगा, इसका आंसर इजीली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है, फॉर्मूला लगाकर रूट में आ जाएगा कितने राउंड अप में 4.90 का राउंडिंग आएगा बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स IUPAC नाम का K3APCN6 का IUPAC नाम यहाँ पर पूछा है, तो इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, तो देखिए सबसे पहले आपको करना पोटेशियम का, ठीक है। इसमें कोई आपको संख्या को भूल जाना, ये संख्या लिख रही है इसको भूल जाओ, इसमें सिर्फ पोटेशियम याद रखो, ठीक है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कि पोटेशियम, 6 है तो हेक्सा, साइनोय और फेरेट है, 8 लगाना पीछे, ठीक है। और 3 इसकी ऑक्सीजन अवस्था ही है, ऑक्सीजन अवस्था सीख लीजिए IUPAC नाम में काम आएगी, ठीक है। इस प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विदंतुक बाइडेंटेट लिगेंड है, बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पर बाइडेंटेट द्विदंतुक लिगेंड होता है। ये होता है दोस्तों एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। ये होता है हमारा बाइडेंटेट, ठीक है, लिगेंड। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है COEN3 3+ में कोबाल्ट की उप सह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछाएगा। इस फॉर्मूला पुटअप करिएगा, इसका आंसर आपको देखने को इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये पर बनता है दोस्तों 6, ठीक है, क्योंकि 2 तो एथिलीन डाइएमीन होगा, ये तो 2 को 3 से इंटू करेंगे 2 3 6, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है संयोजकता बंध सिद्धांत BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार NiCN4 2- आयन की ज्यामितीय आकार होती है, बताइए दोस्तों क्या इसका राइट आंसर बनेगा। इसका राइट आंसर बनेगा वर्ग समतलीय, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है CONH3 5S4Br, ठीक है, और CONH3 5BrSO4 द्वारा किस प्रकार की समय व्यवस्था यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है, आइसोमेरिज्म इसमें पूछा है, बताइए इसका राइट आंसर। ये पूछिए आयनन समावयवता, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा SN1 क्रियाविधि द्वारा सबसे तेज से अभिक्रिया करेगा, बताइए SN1 ये करेगा गाइस, ठीक है। ये CH3 3CCl, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है गाइज अभिक्रिया 2RX + 2Na शुष्क ईथर RR2NX यहाँ पर क्या कहलाती है, आपको रिएक्शन याद आ जाने चाहिए गाइज। इस ईथर को देख करके, शुष्क ईथर को देख करके अभिक्रिया आपको याद आ जानी चाहिए दिमाग में, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। एक फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया होती है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। फिंकेल्स्टाइन हो गया, एक फिटिंग अभिक्रिया होगा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहने वाला है गाइज नाभिक राह की प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति एरिल हैलाइडों की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसका कारण यहाँ पर पूछा है, बताइएगा इसका राइट आंसर होने वाला है क्या।
वो होता है दोस्तों उपरोक्त सभी। कैसे? क्योंकि अनुनाद स्थापित और आंशिक द्विबंध लक्षण, फेनिल कैटाइन का स्थायित्व, हेलोजन से जुड़े कार्बन का sp2 संकरण। ठीक है, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हेलोथेन नाम से एक निश्चेतक एनेस्थेसिया के रूप में यहाँ पर किया जाता है? पूछा है हेलोथेन, पूछा है पर निश्चेतक का बताइए। इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है गाइज? ये बनता है दोस्तों CF3CHClBr। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है गाइज, ल्यूकास अभिकर्मक होता है वो किसका यहाँ पर मिश्रण पूछा है? बताइए इसका राइट आंसर है। वो होता है कंसंट्रेशन HCl प्लस एनाइडाइज ZnCl2। ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल कमरे के ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत धुंधलापन ट्रेविडिटी देता है? ठीक है, बताइए गाइज एल्कोहल कौन सा यहाँ पर? तो वो यहाँ पर एल्कोहल है दोस्तों तृतीयक एल्कोहल। ये इसका राइट आंसर। ठीक है गाइज, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है, फिनोल एथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्यों होता है? बताइए, फिनोल एथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि गाइज फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थापित होता है, क्योंकि यह रेजोनेंस होता है गाइज, सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फेनिल मेथिल ईथर को HI के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। आपको याद आ जानी चाहिए रिएक्शन दोस्तों, HI फेनिल ईथर। ठीक है, इस तरह से फेनिल मेथिल ईथर। पता है इसका राइट आंसर फिनोल प्लस आयोडोमेथेन। ठीक है गाइज, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है गाइज, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल में हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया द्वारा सैलिसाइल्डिहाइड बनना क्या कहलाता है? राइमर टिमान अभिक्रिया। ठीक है गाइज, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धनात्मक टोलेन परीक्षण देता है? टोलेन टेस्ट पूछा है दोस्तों धनात्मक, बताइए इसका राइट आंसर। ये पूछा है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, केनिजारो अभिक्रिया किसके द्वारा नहीं दी जाती है, ना कि दी जाती है? पूछा केनिजारो अभिक्रिया किसके द्वारा नॉट गिवन, बताइए इसका राइट आंसर एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि जिंक Hg और सांद्र HCl का उपयोग करके किसी एल्डिहाइड या कीटोन का उसके संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयन क्या कहलाता है? ZnHg और सांद्र HCl का उपयोग करके किसी एल्डिहाइड या कीटोन का उसके संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयन यहाँ पर क्या कहलाता है? बताइएगा क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? बताइए, सबसे प्रबल है, स्ट्रॉन्गेस्ट। CH3। ठीक है गाइज, Cl3 COOH, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है गाइज, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की हेलोजन के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की हेलोजन के साथ यहाँ पर अभिक्रिया का नाम पूछा है, बताइए अभिक्रिया का नाम। उसको कहते हैं दोस्तों हेल्फोल्ड-जेलास्की की HBZ रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, जलीय विलयन में मैथिल प्रतिस्थापन अमीनों की क्षारीय प्रबलता का क्रम पूछा है। जलीय विलयन में मैथिल प्रतिस्थापित अमीनों की क्षारीय प्रबलता का यहाँ पर राइट क्रम पूछा है, यानी कि सही क्रम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? ये होता है दोस्तों CH3 2NH, CH3 NH, CH3NH2 और CH3 जैसे कि देखो ये ऊपर फिर NH3। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है A। ठीक है, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? हॉफमैन ब्रोमाइड, बताइएगा जिसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एमीन। ठीक है, प्राथमिक एमीन के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बिल एमीन परीक्षण, कार्बिल एमीन टेस्ट किसके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है? बताइए किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्राथमिक एमीन के द्वारा। ठीक है गाइस, ये इसका हमारा राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में अंतर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला हिंसबर्ग
हिंसबर्ग अभिकर्मक है? बताइएगा क्या है हिंसबर्ग अभिकर्मक? ये तो है दोस्तों बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है गाइस, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है दोस्तों एनहेक्सेन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक RNA में उपस्थित होता है परंतु DNA में बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता है? यूरेसिल। ठीक है, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन श्रृंखला में अमीनो अम्लों को एक साथ जोड़ने वाला बंध केंद्र कौन सा है? पूछा दोस्तों प्रोटीन श्रृंखला को अमीनो अम्लों को प्रोटीन श्रृंखला में अमीनो अम्लों को एक साथ जोड़ने वाला यहाँ पर पूछा है, बंध का नाम क्या है? बताइए गाइस। तो बंध का नाम होने वाला है यहाँ पर पेप्टाइड बंध। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग नामक बीमारी होती है? बताइए इसका राइट आंसर। वो होती है दोस्तों विटामिन D की कमी से। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गोलिका आकार प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन का यहाँ पर एग्जाम्पल है? बताइए। तो वह है दोस्तों इंसुलिन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। सो गाइज मैंने आपको ये लास्ट वीडियो थी जिसमें केमिस्ट्री के वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा थी जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है गाइज, देखिए ये एग्ज़ाम होने वाली है आपकी 21 मई को, तो टेंशन अब फ्री रहिए। जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है, नई चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करना। बस आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट दिनों में, इनमें 2 दिनों में जितनी भी रिएक्शन है उनको रोज़ फेरिएगा, जितने फार्मूले हैं उनको देख लीजिएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आप फार्मूले देख लीजिएगा और छोटी मोटी चीज़ की ऑक्सीजन अवस्था, IUPAC नाम निकालना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हो गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख जाना दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोलरता जो सब कुछ पढ़ जाना, इसमें राउल्ट का, हेनरी का नियम, अनुसंख्या गुणधर्म, जितने भी सब कुछ पढ़ जाना है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है पूरा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है गाइज, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बायोलॉजी में इसकी टेंशन की बात होने वाली नहीं है। आपको मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए, बाकी महामेरथान देख रहे होगे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से। फिजिक्स में तो डरने की आपको बात ही नहीं होनी चाहिए गाइज। मैंने बहुत से वीडियो बताई, उनमें आपको बताया कि फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, इस प्रकार से पेपर में आपके मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आप 80+ लेकर आइएगा, आपका बहुत अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, BSc नर्सिंग कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, एडमिशन लीजिएगा दोस्तों, आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरने वाली है। ठीक है, इसकी गारंटी मैं खुद दे रहा हूँ क्योंकि मैं BSc नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट रह चुका हूँ। 2 बार गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्टेड आदमी हूँ। एक बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, उसको छोड़ दिया था, सेकंड अटैम्प्ट दिया था, फिर भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लिया जो कि पहले से बेस्ट कॉलेज है। ठीक है भाई, तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, पेपर फोड़ के आइएगा। RHS का भी ऑल द बेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं मिलता हूँ कुछ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।